नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु। जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान बताए, उन गुरुपंथी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासक उपासिकाएं, आज हम आप लोगों को एक सुंदर धर्म उपदेश देने जा रहे हैं। जो अब बीमार देख रहे हैं वो भी मैच हो जाएगा उसके साथ, ऐसा सोचकर अभी हम वो निर्णय ली। तो देखिए, आप लोग सोचना चाहिए। देखिए, आज हम आप लोग को पूरा विशेष एक सुंदर कारण बताने जा रहे हैं। ध्यान से मन ला के सुनिए। देखिए, हम सभी लोगों को ये मनुष्य जन्म मिला है। ये कोई आसान बात नहीं है। इससे ज्यादा मुश्किल का काम है, हम लोग सुने हैं, बुद्धो हवे कप्प सते ही दुर्लभो, सैकड़ों कल्पों के बाद बुद्ध का जन्म होता है। और उस सैकड़ों कल्प में हम लोग संसार में कितना बुद्ध जन्म लिया, लेकिन सही तरीका से भगवान बुद्ध के साथ संगति नहीं कर पाए। सही तरीका से धर्म सुन नहीं पाए। सुनते तो बोध हो जाता, सही तरीका से संघ को सेवा नहीं कर पाए, आश्रय नहीं कर पाए। अभी हम सभी लोग को मनुष्य जन्म मिला। वो मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अगर हम इस मनुष्य जन्म को सही तरीका से धर्म नहीं सुनते हैं, तो सही तरीका से संघ का आश्रय नहीं करते हैं, तो अभी कितने भिक्षु संघ को लोग देखता है, लेकिन आश्रय सही तरीका से कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। कितने लोग भगवान बुद्ध को देखता है, लेकिन आश्रय सही तरीके से कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। कितने लोग धर्म का किताब पढ़ रहा है, लेकिन आश्रय सही तरीका से कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। बहुत कम है। तो भगवान बुद्ध ये लोक धर्म के बारे में बताते हैं दुनिया में। ये लोक धर्म से बहुत लोग पीड़ित हो रहा है। ये लोक धर्म अंगुत्तर निकाय में आता है, द्वितीय लोक धर्म सूत्र में, अट्ठक निपात में। भगवान बुद्ध बताते हैं, लोक का स्वभाव के बारे में देशना करते हैं श्रावस्ती में भिक्षुओं को। बोलते हैं, भिक्षु, ये दुनिया में 8 लोक धर्म है। वो जैसे चक्का 8 लकड़ी से बना हुआ चलते रहता है, वैसा ही ये दुनिया 8 चीज से चल रहा है। और में लोक 8 चीज से चल रहा है, हम लोग वो 8 धर्म से चल रहे हैं। और 8, ये दुनिया भी 8 धर्म से चल रहा है। ये एक दूसरे इसी 8 धर्म से चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। ये दुनिया नेचर सबको ये लोक धर्म को के साथ चल रहा है। तो क्या ये लोक धर्म 8 कारण क्या है? ये बदलते रहता है। क्या? लाभ अलाभ, यश अयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, ये 8 चीज। देखिए, लोक धर्म इसमें इससे चल रहा है, और दुनिया लोक धर्म से चल रहा है, लोक धर्म दुनिया से चल रहा है। मन तो समझ गए ना? तो ऐसे चल रहा है। अब इसको कैसे कोई, अब ऐसा नहीं कि लोक धर्म, हम अभी अच्छा आदमी है, मेरे साथ नहीं आए, हम बीमार नहीं होंगे। ये बुरा आदमी है तो इसीलिए इसके साथ अलाभ होगा, और इसी के साथ अपयश होगा, इसी को निंदा होगा, ऐसा कह नहीं सकते किसी को। हाँ, गलत करने वाला को ज्यादा आ सकता है, लेकिन लोक धर्म एक अलग है, जिसको सबको सामना करना पड़ता है। सबको सामना करना पड़ता है। भगवान बुद्ध बताते हैं, सत्पुरुष असत्पुरुष दोनों को, अच्छा बुरा दोनों को, ज्ञानी मूर्ख दोनों को, अमीर गरीब दोनों को, काला गोरा दोनों को, हर व्यक्ति को, स्त्री पुरुष सबको ये सामना करना पड़ता है, भिक्षु भिक्षुनी सबको ये सामना करना पड़ता है। तो कैसे हम अच्छा व्यक्ति कैसे इसका सामना करता है? अब देखिए, आप अच्छा व्यक्ति हैं तो अच्छा व्यक्ति का पहचान क्या? अच्छा व्यक्ति का एक पहचान है, बोलता है सत्पुरुष धर्म, सत्पुरुषों को पहचानता है। सत्पुरुष धम सत्पुरुषों को देखा है सही मायने में अंदर से। सत्पुरुष दर्शावी सत्पुरुष धर्म को भी दो, मतलब आर्य लोग को देखा, सत्पुरुष को देखा है, और सत्पुरुष धर्म को सीखा है, और सत्पुरुष धर्म में प्रैक्टिस किया है उस पे। में सत्पुरुष धर्म में उसको क्या बोलता है, निपुण हुआ है, तेज हुआ है। लेकिन सत्पुरुष का एक पहचान क्या है? सत्पुरुष व्यक्ति क्या सत्पुरुष है, और कौन असत्पुरुष है वो पहचानता है। सत्पुरुष का एक खूबी है, ज्ञानी का एक खूबी है,
क्या में क्या कुशल है क्या अकुशल है वो सब जानता है। सत्पुरुष का एक खूबी है, क्या सुगति दुगति जानता है, ये सब जानता है कौन? सत्पुरुष लोग। असत्पुरुष लोग सत्पुरुष असत्पुरुष पहचानता नहीं है, सत्पुरुष का धर्म नहीं जानता है, सत्पुरुष को धर्म को सीखता नहीं है, उस पे धर्म में निपुण नहीं है, चतुर नहीं है, उस धर्म को सीखता नहीं है। कौन? ये असत्पुरुष लोग। अब ऐसा नहीं है कि सत्पुरुष असत्पुरुष है तो असत्पुरुष ही रोएगा, सत्पुरुष असत्पुरुष नहीं, असत्पुरुष ही दुख भोगेगा, सत्पुरुष नहीं। देखिए, तो ये आठ धर्म सबको भोगना पड़ता है। अब देखिए, लाभ, लाभ मतलब धन संपत्ति का लाभ, निरोगी का लाभ, और जॉब का लाभ, डिग्री का लाभ, ये सब लाभ है। अलाभ क्या है? ये सब छूट रहा हमसे। बच्चा का लाभ, बच्चा नहीं हो रहा, वो अलाभ है। तो हर व्यक्ति को लाभ और अलाभ का सामना करना पड़ता है, बोलता है। गरीब क्यों ना हो, झोपड़े में क्यों ना रह रहा, उसको थोड़ा भी लाभ है, अलाभ भी है। बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको भी अलाभ होता है। यश, आयस, बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको परिवार संपत्ति बहुत है। छोटा आदमी लोगों के पास भी कभी कभी परिवार संपत्ति है, लेकिन कभी कभी चला जाता, आता जाता। तो यश आयस, निंदा प्रशंसा, परिवार संपत्ति मतलब पहचान, निंदा और प्रशंसा, निंदा है प्रशंसा है। निंदा मिलता है बहुत डांट, तो कभी प्रशंसा मिल रहा है, तो सुख मिल रहा है, तो दुख मिल रहा है। देखिए, जैसे हम अभी बीमार है तो दुख है, अभी हम बीमार हैं तो लाभ नहीं अलाभ है मेरे। हाँ, हमको भी कितना कुछ कर रहे हैं फिर भी निंदा कर रहे हैं, अभी डांटा हमको। अभी हम बताए ना, एक आदमी डांटा महामहिमाओं को, परियत्ति धर्मों को डांटा, बहुत बड़ा मैसेज लिख कर कि कोई परियत्ति धर्म का चीज कोई ग्रुप में नहीं डालेगा, कोई कुछ नहीं डालेगा, महामहिमाओं को कोई नहीं डालेगा। वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विरुद्ध काम कर रहा है। क्या ये है? निंदा, ये निंदा है। तो हम लोग सच्चाई कर रहे हैं फिर भी निंदा आ रहा है, क्योंकि ये लोक धर्म है, हम लोग रोक नहीं सकते। हम लोग सिखा सकते हैं, लेकिन वो पागल है तो सुधरने वाला नहीं है। हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग इसको कैसे सामना करना है, हम लोग को समझना चाहिए इसको कैसे सामना करना है। तो हम लोग सोचना चाहिए कि लोक धर्म का कैसे सामना करना है। भगवान बुद्ध बताते हैं ये दोनों लोगों को सामना करना पड़ता है, अच्छे लोग को, बुरे लोग को। लेकिन अच्छा लोग कैसे सामना करता है, भगवान बुद्ध पूछते हैं भिक्षुओं को, भिक्षुओं कैसे सामना करता है, दोनों में अंतर क्या है? फिर दोनों को लाभ अलाभ हो रहा है तो फिर भगवान मुझे बताएं दोनों में अंतर क्या है, बताओ भिक्षु। बताए भगवान, आप ही तो सब देने वाले बताने वाले हैं, आप ही तो मेरे गुरु हैं, आप बताएंगे तो हम ध्यान से सुनो। भगवान बताए तन सुनाथ, ध्यान से सुनो, साधु का मन सिखाओ, अच्छा से मनन करो। कैसे सुनो बताएं भगवान को। देखिए, आजकल लोग धर्म सुनने का बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। कैसे भगवान बुद्ध बताते हैं, देखिए, अठिकत्व, अठिकत्व मतलब अर्थ मनन करते हुए, अच्छी तरह से समझते हुए सुनना है धर्म। आज कोई लोग अर्थ मनन करते हुए बहुत कम लोग सुनता है। अनर्थ, अर्थ नहीं, जो फालतू चीज है वो मनन करता है। कैसे? सुगति में कैसे जाएगा, कोई देखा थोड़ू है, नरक कोई देखा थोड़ू है, कैसे भक्ति बता रहा है, वो तो ऐसे किया। जो चीज प्रैक्टिस करने वाला वो नहीं देख रहा। हाँ, मरे हुए न्यातियों को पुण्य कैसे मिल रहा है, वो हमको दिखाओ कर जरा, फालतू बात है, ये वो है, मां अंधविश्वास है। कुछ ना कुछ लेके अर्थ को नहीं ले रहा, फालतू को जो नहीं समझ रहा उसको पकड़ के आलतू फालतू सोच रहा है। हाँ, अलग तरीका से अर्थ ले रहा। तो अठी का तो नहीं हो रहा, अर्थ अच्छी तरह समझते हुए मनन नहीं कर रहा, अनर्थ ले रहा। इसके बाद अर्थ समझते हुए नहीं, दूसरा मानसिकत्व, धर्म को सुनते समय मनन करते हुए सुनता है। अन्य देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब मनन करते हुए सुन सकते हैं क्या बच्चों को खिलाते खिलाते? नहीं। मनन करते हुए सुन सकते हैं क्या खाना खाते हुए? नहीं। सोते हुए? नहीं। कुछ काम करते हुए? नहीं। मनन होगा ही नहीं, क्योंकि काम में मन है।
तो मनन नहीं होता, सिर्फ लगा हम प्रवचन सुने, मन को लगता है अच्छा आज प्रवचन सुने, बस मन को खुशी दिखा दिलाया, लेकिन मानसिकत्व नहीं हुआ वहां पर। क्या सुना पूछेंगे तो याद नहीं है, कल क्या सुना पूछेंगे तो याद नहीं है, क्यों? मानसिकत्व नहीं है। खाते समय, हाँ अभी देखिए, आप मूवी देखिए, शाहरुख खान का नया मूवी आया, ऐसे करके मुंह कान आंख पूरा खोल के देखता है, 3 घंटा का सब, कहाँ फाइट किया, कहाँ छोड़ के गया, कहाँ लड़की को किडनैप किया, कहाँ छिपाया था, कौन गली में लेकर गया, कौन गुंडा था, गुंडा का नाम क्या था, सब पता है। कौन कितना फाइट मारा, कौन हॉस्पिटल में गया था, सब पता। 3 घंटा का मूवी और आधा घंटा का प्रवचन। हाँ याद तो है हल्का हल्का, लेकिन मन में चल रहा है, बता नहीं पाएंगे बनती, मेरा स्वभाव समझिए, दिल का सच्चा। हाँ ठीक है, ऐसा बोलता है। तो इसीलिए कितना इसको पूरा इंद्रिय को उसमें लगाकर सुनता है मूवी को, लेकिन धर्म को मानसिकत्व करके सुनने वाला काम है। इसके बाद भगवान बोलते हैं तीसरा, शब्द चेतसो समन्नाहरित्व। शब्द चेतसो मतलब पूरा मन, पूरा चेतना धर्म में लगाकर सुनता है धर्म। शब्द चेतसो, सभी चेतना, मतलब विचार जितना भी चेतना उत्पन्न हो धर्म में लगाकर। अब हम कितना चेतना कर, मेरा घर में खाना कौन बनाएगा, हाँ मेरा बेटी अभी क्या कर रहा होगा, हाँ मेरा अभी कहाँ है, मोबाइल में मैसेज आया, चलो वो भी देख लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, और क्या और क्या क्या, ये भूख लगा हुआ है, बनते जल्दी खत्म नहीं कर रहा है, और क्या क्या, अरे टॉयलेट लगा हुआ है, बनते जी इतना देर तक क्यों बता रहा है, आज चालू भी नहीं हुआ, और क्या है और क्या याद करेंगे, आ, पैर दर्द दे रहा बैठे बैठे, बनते जी मैं अनुकंपा करी, कुछ ना कुछ सोच सोच के मानसिक में चेतना बदल रहा है, मन को उस पे नहीं डाल रहा है पूरी तरह से, मन को दूसरा जगह रहा, इसलिए धर्म बोध की ओर नहीं जा रहा मन। हाँ, पूरा भगवान कहते हैं मन को अच्छी तरह पूरा लगाकर धर्म सुनना चाहिए। तीसरा चौथा, चौथा भगवान बुद्ध बताए, ओहित सोतो धम्मं सुनाति। ओहित सोतो धम्मं सुनाति मतलब मैं पूरा कान को लगाकर धर्म सुनता है। न देखिए भगवान कितना अनुकंपा कर रहे हैं, पूरी तरह धर्म बोध की ओर लगाने वाला कितना कारण लगता है। मतलब ओहित सोतो धम्मं सुनाति, कान पूरा लगाकर, पूरा कान को अच्छी तरह से उसमें लगाकर, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे लगाकर, वैसे नहीं, मतलब कान को उस चीज में लगाकर, कोई गलत सोचेगा कान को ऐसे मोबाइल में लगा देते हैं, ऐसा नहीं, मतलब उस आवाज की ओर कान लगा। अब आंख को कैसे देख रहे हैं तो एक जगह देखते रह जाते हैं, वैसे ही कान को सुन रहे हैं तो सुनते रह जाते हैं, उसको बोलते हैं वही सोच। हाँ गाना लगाते हैं तो कैसे मन में करते रह जाते हैं, मतलब उसमें मग्न हो जाते, वैसा नहीं। वो ही तो सो तो धम्मं सुनाती, तो भगवान बहुत अनुकंपा करके हम लोग को बताएं धर्म बोध क्यों, तो इस तरह से सुनना चाहिए। तो भगवान बुद्ध बताते हैं, देखिए, तो लाभ अलाभ यश यश निंदा प्रशंसा सब में सत्पुरुष लोग क्या करते हैं, उसको मनन करता है। कैसे? ये सब जो लाभ मेरा उत्पन्न हुआ, ये सब हेतु के कारण उत्पन्न हुआ, वो हेतु नष्ट हो जाता है, सदाकालिक नहीं है। हेतु नष्ट हुआ तो लाभ का हेतु भी नष्ट हो जाता है, तो हेतु उत्पन्न हुआ, हेतु नष्ट हुआ, नष्ट हो जाता है। तो लाभ भगवान बुद्ध अनित्य बताएं, उत्पन्न हुआ, बदल रहा है और खत्म हो जाएगा। तो वैसा अतीत में लाभ उत्पन्न हुआ, अभी कुछ नहीं है, कभी कभी साड़ी मिला था, और सामान मिला था, और कुछ कुछ चीज मिला था, और था सब बदल गया, और कुछ कुछ लाभ है, और में प्रशंसा मिला था अतीत में, अभी वो प्रशंसा नहीं। अतीत में निंदा मिला था, अभी वो निंदा नहीं। अतीत में बहुत परिवार था, अभी बूढ़ा बूढ़ी हो गए, पढ़े हुए हैं, पहले कॉलेज में प्रोफेसर थे तो सब घेर के रहता था, अभी कोई देखने नहीं आ रहा। अपयश, यश नहीं। हाँ, पहले बहुत प्रशंसा था, अभी प्रशंसा नहीं, बूढ़ा बूढ़ा करके मजाक उड़ा रहा। तो ये सब हम लोग सोचना चाहिए कि इतना सब हो रहा। तो भगवान बुद्ध बताने के बाद बताएं
तो ज्ञानी जन मनन करता है कैसे कि ये सब जो उत्पन्न हुआ है सब अनित्य है। जो अनित्य है वो दुख है। जो दुख है मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। उस प्रकार से मनन करने के कारण उसमें लाभ में फंसता नहीं है, और अलाभ में रोता नहीं, शोक नहीं करता। यश में फंसता नहीं, आयास में शोक नहीं करता। निंदा में फंसता नहीं है, रोता नहीं है, प्रशंसा में फंसता नहीं। क्यों? जानता है अनित्य है। घमंड नहीं होता, गुस्सा नहीं करता ज्यादा, कंट्रोल में रहता है। दुख आने पर गुस्सा नहीं करता। अब कोई का पैर प्रॉब्लम है, डैमेज है, आंख चेहरा सुंदर नहीं, कोई मजाक उड़ा रहा है। एक लड़की मिली, एक लड़की घर से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि सुंदर नहीं, बाहर नहीं निकलती। साल, कितना साल से रूम में बंद करके रहती है। तो क्यों? निंदा से डर रहा, अपयश से डर रहा। और कोई दुनिया में उससे बदसूरत कितना लड़कियां शादी करके सुखी से रह रहा, बदसूरत कितना लड़कियां वायरल हो रही है, अपने आपको कुछ ना कुछ करके खुशी हो रही है, संतुष्ट हो। क्यों? दिमाग लगाना। तो वो चीज हम लोग नहीं समझते हैं, तो हम लोग के लिए घटा। एक लड़की है, नाटी है, वो हमको रो रो के बता रहे हम घर नहीं, हम सुसाइड कर लेंगे, हमको शादी नहीं हो रहा है कर। तो उस नाटापन से दवा खा खा के लंबा होने के कारण लंबा नहीं हो रहा है। हम मर जाएंगे बनते, हमको बचा लीजिए बोल। तो हमको लग रहा है कि क्यों ये मूर्ख लोग जैसा सोच रहा है। हाँ, मूर्ख जैसा सोच रहा है। वो उससे भी नाटा लोग शादी करे, इतना छोटा छोटा लोग को शादी हो गया, सुख से बिता रहा है। नहीं भी शादी करेगा तो क्या जिंदगी नहीं है क्या? हम शादी नहीं किए तो हमारा जिंदगी नहीं है क्या? तो सोचता है, ऑप्शन सोचता है। वो क्यों? वो सत्पुरुष तरीका से, ज्ञान तरीका से नहीं मनन करता। क्यों? धर्म नहीं सुना। वो सत्पुरुषों को पहचानता नहीं, उसका वाणी को नहीं समझता, उसको वाणी पे प्रैक्टिस नहीं है। तो इसीलिए वो आदमी प्रॉब्लम में पड़ता है। अलाभ, यश, आयस, निंदा, प्रशंसा, सुख, दुख। तो ये सब हम लोग सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग उसको करना है। नहीं तो हम लोग को देख, और सत्पुरुष लोग अनित्य सोचता है। अभी देखिए, हम सोच रहे थे हम सत्पुरुष हमारे बारे में नहीं सोचिए, हम तो बहुत मुश्किल से हैं, हम लोग बड़ा आदमी नहीं, बहुत थोड़ा श्रद्धा है मेरे पास। हम सोच रहे थे अरे देखो बीमार होंगे, हमारा जितना बैंक पैसा है जमीन के लिए, बिहार जमीन ले बना रहे हैं, सब चीज सामान है, मेहनत से अभी हमारे, हम मर भी गए तो अभी सब खत्म। ज्यादा बीमार पड़ा, एडमिट हो गए, सब खत्म, हमारा पावर सब खत्म, कहाँ रहा? तो अभी बीमार होने के बाद कोई काम कर नहीं पर ब्लैंकेट सिर्फ सपोर्ट कर रहा है थोड़ा सा। तो उस जगह पे, अपने जगह पे। तो वैसा ही है जिंदगी। तो घमंड उतरने में देर नहीं लगता उस व्यक्ति का। सुंदरता, बूढ़ा होकर घमंड उतारता है। प्रशंसा, निंदा होकर घमंड उतारता है। लेकिन व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, उस जगह पे अकुशल करके जिंदगी को बर्बाद करता है, संसार को दीर्घ करता है। उस व्यक्ति को धर्म बोध नहीं होता है जो फुट्ठा से लोक धम में ही चेतन यास्य न कंपति। महामंगल सूत्र में आता है ना, कंपा नहीं होता है लोक धर्म में। पुट्ठा से लोक धर्म में चित्तंग यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमा। अशोक, शोक नहीं करता है। विरजं, उसमें लिप्त नहीं होता है। खेमं, भय रहित रहता है। वो व्यक्ति मुक्त होता है। और महामंगल को पूरी तरह साधने वाला वही व्यक्ति है, बोलता है धर्म। संपूर्ण महामंगल को साधने वाला वही है जो फुट्ठा से लोक धर्म में कंपा नहीं होता, बोलता है। वो अरहंत लोग। फुट्ठा से लोक धर्म से कंपा नहीं होने वाला को एक गुण बोलता है, वो बुद्ध के पास, अरहंत के पास है, जिसको पाली में बोलता है तादि गुण। वो तादि गुण के कारण कंपा नहीं होता। तादि, हम लोग ऐसा नहीं सोचे कि हम लोग कंपा नहीं होते हैं, हम भी कंपा होते हैं। तो हम लोग सोचना चाहिए कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। निंदा आते ही तुरंत खत्म हो जाता है हमारा। अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा बनते लोग, निंदा आते ही सब स्वभाव निकल जाता है। प्रशंसा आते ही पूरा उसमें मग्न हो जाता है, फंस जाता है, धर्म सब भूल जाता है, सील पानी में चला जाता है कभी कभी। लाभ आते ही भूल जाता है।
सुख आते ही भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गहरा ही मनन नहीं। अभी आपको कोई, अभी इतना गहरा अगर आप बात की, अभी पति उठकर 2 बार डांट दिया, तुरंत गाली देगा, प्रवचन सुन के शांति से रहने नहीं देता है, तुरंत डांट दिया आपने, हम नहीं करेंगे कुछ करके बोल देता है। हमको कितना सामने ऐसे पति लोग कॉल किया हमको, बनती पत्नी मेरा धर्म सुनता है, उठकर हमको गाली देता है। हम बोले क्या करें, हम बताइए, आकर पति को आरती उतारे क्या, अब हम क्या करें? कारण क्या है? मन में जाता नहीं है, आसान नहीं है। हमारे साथ रहने वाला भी कितना है, उसके लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, बहुत बड़ा छाती बड़ा चाहिए, दिल बड़ा चाहिए, मन फैलना चाहिए, वो सब चीज को स्टॉक करने के लिए। तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत काम वासना जग जाता है थोड़ा सा चीज में। हाँ, तुरंत मोह माया जग जाता है, देर नहीं लगता। एक बार डांट दिया, सिर्फ डांट दिया, बिना कारण डांट दिया। अब भगवान बुद्ध को, हम लोग कौन है, सोचिए हम लोग कंपा होते हैं, अब सोच रहे हैं हम लोग को बिना कारण डांट रहा है, भगवान बुद्ध को नहीं डांटा क्या? कितना लोग भगवान बुद्ध को डांटा है, सोच सकते हैं क्या? कितना लोग आराम बन को डांटा है, सोच सकते हैं क्या? कोई भी नहीं सोच सकता है। कितना लोग को डांटा है, भगवान बुद्ध को महाबर बहुत घेर घेर के डांटा है। एक सुई जैसा धात गलती नहीं था उनमें, तथागत भगवान बुद्ध में, फिर भी डांटा। तो हम लोग कौन है उनके सामने? धूल जैसा। हम लोग को चाँद के दाब के भी चल जाए तो हम लोग को कोई वैल्यू नहीं। जब भगवान बुद्ध को डांट दिया तो हिमालय पर्वत को भी डांटने का हिम्मत रखता है, तो दुनिया लोक धर्म इतना ऊपर हो जाता है। तो इसीलिए लोक धर्म बोला जाता है, दुनिया का पूरा चलने वाला धर्म। जब मनुष्य लोक में है तो उस दुनिया का सामना करना पड़ता है सबको। तो इसीलिए भगवान बुद्ध उस चीज को समझते हैं। भगवान बुद्ध को अलाभ नहीं हुआ क्या? भगवान बुद्ध को लाभ नहीं हुआ क्या? कितना राजा महाराजा देवताओं भोजन दिया, लेकिन वे रंजार में गांव में जाने का ब्राह्मण निमंत्रण किया, वहां घोड़ा का जो क्या चना का चूर्ण क्या क्या खाकर, लड्डू खाकर के जी रहे थे, मिट्टी पानी मिलाकर 3 महीना तक, सिर्फ वही गोली करके 500 भिक्षु लोग। क्यों? लोक धर्म का स्वभाव। हम लोग कौन है? सोचना चाहिए, तथागत भगवान बुद्ध को भी ऐसा हुआ। हम लोग कौन है? तथागत भगवान बुद्ध जब प्रवचन दे रहे थे, तो चिंची मानी को आया, पेट में लकड़ी बांध कर। आने के बाद भगवान बुद्ध के सामने बता, हे श्रमण गौतम, हे श्रमण गौतम, बस कर, तू प्रवचन दे रहा, अब बस कर, बहुत दे दिया, अब बच्चा पे थोड़ा ख्याल कर, बहुत हो गया, अरे बच्चा बड़ा हो गया है, जन्म होने वाला, उस पे ख्याल कर, प्रवचन रोक दे। तो बोला, भगवान बुद्ध चुप रह गए, बोले, चिंची मानव का सच्चाई क्या है तुम तो जानती हो, हम ही दोनों जानते हैं सच्चाई क्या है। हाँ हाँ हाँ, हम ही दोनों के बीच में तो हुआ है, और किसके बीच में होगा ऐसा? आप ही का बच्चा है, इसको बच्चा आपको संभालना पड़ेगा, जिम्मेदारी लिए हैं तो संभालना पड़ेगा। हाँ। अब देखिए तथागत को निंदा, इतना बड़ा, जिम्मेदारी लिए तो संभालना पड़ेगा बोल दिया। भगवान बुद्ध आंख बंद करके चुप हो गए। अट्ठ कथा में आता है भगवान बुद्ध चेतना भी नहीं उत्पन्न हुआ, अब आदमी लोग भिक्षु लोग सब बात करने लगा कि भगवान बुद्ध जो आराम तो सोतापन सब लोग थे, सोचा ये तो भगवान बुद्ध का महिमा कुछ ना कुछ अभी होगा। लेकिन जो पृथक ज्ञान था, उन लोग सोचा भगवान बुद्ध भी बदल गया, क्या हो गया, क्यों ऐसे किया? भगवान बुद्ध के मन में अंश मात्र विचार नहीं आता है। क्या विचार नहीं आता है? कि क्या विचार नहीं आता है? कि इसका कोई पेट को खोल खोल दे। भगवान बुद्ध नहीं जानते कि पेट में लकड़ी है। दूसरा का चित्त जान सकते थे तो भगवान बुद्ध उसका चित्त देखकर नहीं बताए लकड़ी में क्या आ रहा। नहीं जानते? अरे अच्छा जानते थे।
लेकिन भगवान बुद्ध, अट्ठ कथा में आता है, इतना सा भी विचार नहीं आता है कि हम लोग को कोई गलती दोष देने के बाद तुरंत आता है, उसमें तुरंत उसमें खड़ा उठते हैं, बोल उठते हैं, गाली दे उठते हैं, सच्चाई सामने आओ, सच्चाई सामने दिखाते हैं, हम अभी दिखाते हैं करके चिल्लाते हैं। लेकिन डीएनए चेक कराओ, वो चेक कराओ, चिल्लाने लगे हम लोग। लेकिन भगवान बुद्ध चुप। भगवान बुद्ध विचार भी नहीं आया, बोलते हैं कि उस पेट का लकड़ी खुल जाए, शांत थे, क्योंकि तादी गुण है, लोक धर्म से कंपा नहीं होते। लोक धर्म बदल रहा है, लेकिन वो खड़ा है भगवान बुद्ध। अरहंत लोग एक जैसा होता है लोक धर्म में। लाभे न उन्नतो लोके, अलाभे न चो न चो, ओ न तो लाभा लाभे न इकट्ठा, तादि सन समना मम। निंदाए प्रशंसाए उन्नतो लोक, निंदाए चो न तो, प्रशंसा से लोग मग्न होकर पाप करता है, और निंदा से रोता है। निंदा प्रशंसा स इकट्ठा, तादिशा समना मम। श्रमण लोग, अरहंत लोग उस निंदा प्रशंसा से कंपा नहीं होता, एक जैसा रहता है। उन लोग श्रमण है, तादि गुण। अभी श्रद्धा बढ़ाना चाहिए कि भगवान को ऐसे नहीं, शक्र देवेंद्र का आसन गर्म हो जाता है, वो चूहा के रूप में लेके धागा काटता है, तब लकड़ी गिरता है, तब वो भागकर जाता है। और भगवान का अनुकंपा देखिए, जब तक भगवान के नेत्र से दिखता था वो, तब तक वो कहीं कुछ नहीं हुआ उसको। जब नेत्र से दिखना बंद हो गया, उसी समय धरती फटकर वो डूबती जाता है, वो खींच कर आग के साथ। तो ऐसा भगवान बुद्ध के साथ हुआ। सुंदरी परिव्राजक को मार दिया, 3 महीना तक भेज भेज के अंतिम में मारकर गाड़ दिया, मारकर पत्थर से छिपा दिया। तब कौन बताएगा, अब उसको मार ही दिया तो रोज शाम में जाता, सुबह जाता, शाम में दूसरा गली से निकल जाता था, शाम में जाता था, और सुबह में आकर आगे से पीछे गली से आके आगे निकलता था। तो लोगों को लगता था रात में बिताता था वहां, और कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद मार दिया। तो लगाता था अगर भगवान बुद्ध मारा, पूरा फैला दिया, पूरा निंदा करने लगा सिटी के लोग। लेकिन भगवान बुद्ध बोलने नहीं गया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। भगवान तादी गुण कंपा नहीं होता। हम लोग कम से कम उतना छोड़िए, हम लोग को सच्चाई होने को स्वीकार करते हैं क्या? झूठ तुरंत बोल देते हैं, नहीं नहीं हमने नहीं किया, झूठ बोल देते हैं। इसीलिए हम सभी लोग लोक धर्म को यथा स्वभाव मनन नहीं कर पाते हैं। सोचिए, तो हम लोग कंपा होते हैं, लाभ आने के बाद फंस जाते हैं, अलाभ होने को रोते हैं, यश आने के बाद बहुत घमंड होते हैं, आयासा, निंदा प्रशंसा, सुख मिलने के बाद बहुत। तो वो सब जितना कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग को कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो कंपा हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज, एक चीज है करने का हम सभी लोग को, वो क्या है? सबसे बड़ा चीज वो क्या है? जो किया काम, जो काम किया है, उनके प्रति मन को प्रसन्न करना चाहिए। सोचिए, हम ये धर्म प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए इतना मुश्किल हो रहा है, तो अरहंत लोग इस मुश्किल काम कैसे कर लिया? अरहंत लोग ने ये सारा काम तो कर लिया ना। कितना मेहनत किया होगा अरहंत होने के लिए, कितना वीर किया होगा। हम लोग कितना कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहा है। उन अरहंत लोग श्रावक संघ, संघं शरणं गच्छामि बोलकर हम लोग शरण जाते हैं, उन्हीं संघ का शरण जाते हैं। वही हम लोग का नेतृत्व है। उन लोग का गुण गाइए इस तरह से। उन लोग कंपा नहीं हुआ कोई चीज में, उन लोग को कोई चीज को हिला नहीं पाया बाहर दुनिया, अपना मन एक जैसा रखकर सुखी रहे हैं उन लोग, अरहंत लोग, भगवान बुद्ध लोग। बहुत, भगवान बुद्ध को भी बीमार का सामना करना, धर्म में पकने के बाद उस तरह से वो मनन करता है। तो इस तरह से मनन करने से वो व्यक्ति एक मजबूत व्यक्ति बनता है, क्योंकि उसको अष्टलोक धर्म से कंपन नहीं हो पा रहा है, तो वो उस चीज से गिर रहा है, मतलब उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। तो उसी कारण से वो श्रद्धा प्रैक्टिस करता है, क्योंकि इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए उसको प्रज्ञा चाहिए, और प्रज्ञा कमजोर हो रहा है, तो वो सोच रहा है अरहंत लोग कितना प्रज्ञा होगा जो प्रैक्टिस किया है, साधु साधु अरहंत मुनि को मेरा नमस्कार, करके वो मुनि जन को याद करता है, अरहंतों को याद करता है, भगवान बुद्ध को याद करता है। भगवान बुद्ध बिना गुरु के उपदेश कर लिए,
हम लोग तो उस देश मिलकर नहीं हो रहा है। उन भगवान बुद्ध कितना महान है। श्रद्धा बढ़ाता है, श्रद्धा बढ़ाता है। आजकल लोग श्रद्धा को लात मार दिया, कोई श्रद्धा के बारे में बात ही नहीं करता। याद रखिए, जिस दिन श्रद्धा को नहीं बात करेंगे वो व्यक्ति सुगति का द्वार बंद कर रहा है। एक भी व्यक्ति श्रद्धा के बिना सुगति नहीं जा सकता है। श्रद्धानुसारी होने के पहले, श्रद्धानुसारी होने के बाद ही सोतापन होता है। नहीं तो प्राज्ञा होना चाहिए धम्मानुसारी बनने के लिए, प्राज्ञा है नहीं, प्रैक्टिस हो ही नहीं रहा है सही तरीका से, बढ़ ही नहीं रहा है ध्यान साधना। तो हम लोग श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, साधु साधु बोल बोल कर, पुण्य कर करके जो कर सकते हैं। तो ऐसे कर करके हम लोग धर्म में आगे जाना चाहिए। नहीं तो हम सभी लोग को बहुत शर्म लगेगा कि लोक धर्म ऐसा हम लोग को डिस्टर्ब करता है। बहुत कुछ है। श्रद्धा, अभी देखिए, श्रद्धा बढ़ाई किसी भी कारण, क्योंकि देवदत्त को गलती हुआ। देवदत्त के पास दिमाग कम नहीं था। देवदत्त धर्म नहीं बताता था, बताता था धर्म। कोई बता दे कि देवदत्त गलत धर्म बताता था? कभी नहीं, वो सही बताता था। हाँ, वो भी बोलता था अनित्य है, दुख है, अनात्म है। कोई बोलता था कि देवदत्त ध्यान नहीं करता, ध्यान करता था। आसमान से भी जाता था, बोलता था, इतना ध्यान बढ़ गया था। लेकिन क्या कमी था जो उसको दुगति लेकर गया? श्रद्धा का कमी। श्रद्धा नहीं था। जिसका सीख रहा था उसी को गाली दे रहा था। इसीलिए इस पागल लड़का को हम आज बताएं, बुद्ध रश्मि से तूने सीखा है, कम से कम तू कृतज्ञता तो देख, अंदर रखो। हम लोग को गुण मत गाओ किसी का, गाली तो मत दो कम से कम। कहाँ जाएगा? हम लोग तो छोटा मोटा है, लेकिन बुद्ध धर्म से वो इधर से सीखा है, वो जगह को मत डांटो। बाप रे, अनर्थ है। इससे अच्छा है, डांटने से ज्यादा अच्छा है सब छोड़ छाड़ के, सुनना छोड़ छाड़ के सो के रहा। तो इसीलिए इस चीज को जो समझता है वो व्यक्ति बुद्धिमान ज्ञानी होता है। तो कुछ समय कितना सारा भिक्षु था जो अरहंत नहीं हुआ। कारण क्या? श्रद्धा नहीं। आजकल वो श्रद्धा को लात मार रहा है। कोई बात करता है क्या श्रद्धा को? नहीं बात करता। भगवान को वंदना के बारे में, परित्राण के बारे में कोई बात नहीं करता। भिक्षु लोग आएगा तो परित्राण करो, कभी नहीं बताता। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए। अभी समय जा रहा है तो कोशिश करना चाहिए। हम पूरा आपको आशीर्वाद, लोक धर्म में कंपन नहीं होना है। अगर हो भी रहे हैं तो उस चीज से दुख नहीं होना है। दुख होने से पहले उस चीज के कारण श्रद्धा बढ़ाना है। अहो, हमसे नहीं हो रहा, लेकिन अरहंत लोग किया ना, हमारे सारी पुत्र बनते कितना जल्दी कर ली। मोगलन बनते कितना जल्दी कर ली। आनंद बनते जी, और सोतापन होकर कंपन नहीं हुआ कोई चीज से। महाकाश्यप बनते जी, अनिरुद्ध बनते, नंद बनते, शिवली बनते, रेवत बनते, उपसेन बनते जी, रट्टपाल बनते जी, उपाली बनते जी, खेम बनते, अश्वजी बनते जी, कितना सारा वप बनते, कौंडल, बहुत सारा बनते लोग सब किया ना। उन लोग हमारे हमारे पापा हैं, हमारे सिर पे है उन लोग, हमारे उनसे ही सब मिल रहा है ताकत। ऐसे सोचकर उनको गुरु मानना चाहिए। किसी के पास इतना गुरु लोग है क्या? भगवान बुद्ध सबसे बड़ा गुरु, इसके बाद अरहंत लोग जैसे महा कल्याणान्वित लोग। किसी के पास है क्या अन्य धर्मों में इतना? एक दो लोग है जो थोड़ा सा ज्ञान सिखाए। लेकिन हम लोग को ज्ञान बड़ा बड़ा लोग है। श्रद्धा बढ़ाई, वो श्रद्धा आप लोग को धर्म में लेके जाएगा, अनिवार्य लेके जाएगा। वो श्रद्धा ही आपको मनोबल बढ़ाएगा। इसलिए श्रद्धा बढ़ाकर लोक धर्म में कंपा ना होकर आपको धर्म में आगे बढ़ने के लिए, उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोली, साधु साधु।